Hello everyone, welcome. This is lecture number 13 of chapter 3, matrices. In this lecture, I shall solve miscellaneous exercise on chapter 3, question number 10 to 15. So let's start. Students, लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का सलूशन आपको करा दिया है। तो लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 आप दोनों को देख के आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपका चैप्टर 3 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए लेक्चर नंबर आपका 13 का सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10 उसको आपको जो है उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका मैंने डाटा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा दूं अच्छे से और इन सारे डाटा का मतलब बता दूं क्या है, फिर इसके सोल्यूशन को आपको बताऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा कह रहा है इसमें क्या कि एक मैन्युफैक्चरर है, यानी मैन्युफैक्चरर जो है कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है, यानी सामान को बनाता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन्स हो गए, डॉल्स हो गया, गुड़िया हो गया, तरह तरह का सामान बनाते हैं, समझे, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारे। तो एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट है जो कि 3 प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है एक्स, वाई और जेड। और इन तीनों प्रोडक्ट को क्या करता है, 2 मार्केट में बेचता है। आपका यहाँ पर मार्केट 1 और मार्केट 2, ये आपका जो डेटा दिया है मैं आपको अब डेटा समझा रहा हूँ। तो मार्केट 1 और मार्केट 2 में बेचता है। देखिएगा मार्केट 1 में आपका जो है एक्स प्रोडक्ट को 10,000 में बेचता है और वाई प्रोडक्ट को 2,000 में और जेड प्रोडक्ट को 18,000 में। और फिर मार्केट जो है आपका 2 में एक्स, वाई और जेड प्रोडक्ट को ही यहाँ पर दिखाया गया है। एक्स प्रोडक्ट को मार्केट 2 में 6,000 में बेचता है, वाई प्रोडक्ट को 20,000 बेचता है और जेड प्रोडक्ट को 8,000 में बेचता है। ठीक है, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपका 10 में 2 क्वेश्चन है, आपका ए और आपका बी। तो ए में देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट है यानी कि जो आइटम्स है एक्स, वाई, जेड, हर एक का क्या दिया, आपका सेलिंग प्राइस दिया है, बेच रहा है यानी कि सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा जो एक्स आइटम है उसका 1 यूनिट का जो है यानी कि पर यूनिट का जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है 2 रुपीज 50 पैसा, यानी कि 2.5 रुपया। जैसे कि आप मान सकते हैं कोई भी एक पेन है, तो पेन का जो होगा 1 यूनिट का पेन का जो एक पेन का जो कीमत होगा क्या होगा, 2 रुपीज 50 पैसा। उसी तरह से उसका जो है वाई प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट जो हो गया जैसे मान सकते हैं आप पेंसिल, तो उसमें 1 यूनिट का जो है आपका सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज 50 पैसा। और जो जेड प्रोडक्ट है उसका जो है उसका एक प्रोडक्ट का जो है सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है। यानी कि आप थर्ड प्रोडक्ट मान सकते हैं, आपका पेन मान लिया, पेंसिल मान लिया, रबड़ मान लें। ठीक है, तो पेन, पेंसिल और रबड़ है, तो रबड़ का जो है एक रबड़ का कीमत यहाँ पर 1 रुपया है, उसमें 1 रुपया पे बेचा है एक रबड़ को। ठीक है, तो चलिए ये कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने जो बनाया ये तो बेचने का है और उसको जो है आपको पेन को बनाने में उसको कितना खर्च हो रहा है, एक पेन को बनाने में 2 रुपया हो रहा है, साथ में एक आपका पेंसिल को बनाने में उसको 1 रुपया का खर्च आ रहा है और आपको एक रबड़ का जो है उसको बनाने में 50 पैसा, यानी कि 50/100 रुपीज उसको खर्च आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, हमें पूरा प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप लोग तो आपको स्टैंडर्ड 10 तक आपने पढ़ा है, आपका अर्थमेटिक्स पढ़ा है, तो आप जानते हैं प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, प्रॉफिट हमारा आएगा आपका सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम लोग घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिएगा इस मैट्रिक्स अलजेब्रा से यूज करते हुए हम लोग पहले इसका हम लोग निकालेंगे आपका क्या, सेलिंग प्राइस, और इसका यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करके इसको हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे आपका मार्केट 1 में तीनों प्रोडक्ट का और मार्केट 2 में तीनों प्रोडक्ट का। ठीक है, तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो देखिएगा इनको हम लोग क्या रखेंगे, एक मैट्रिक्स से फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, आपका 10,000 ये सारा जो है नंबर आपको उसको लोग मैट्रिक्स के बंद में लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होता है, नंबरों का सजावट होता है। तो 10,000 और ये आपका हमारा 2,000 और ये आपका हमारा क्या है 18,000। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो हमारा सेकंड आपका मार्केट है उसमें हमारा एक्स प्रोडक्ट का कीमत है 6,000, वाई प्रोडक्ट का 20,000 और जेड प्रोडक्ट का 8,000, इस तरह से। तो यहाँ पर
अब हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा दिया है, इसमें एक और हमारा डेटा दिया हुआ, एक्स प्रोडक्ट का ईच जो है, एक्स जो हमारा प्रोडक्ट है, जो आइटम है, उसका ईच आइटम का कॉस्ट है, आपका सेलिंग प्राइस है आपका ₹2.50, और वाई का दिया है आपका ₹1.50, और जो जेड प्रोडक्ट है उसका जो है सेलिंग प्राइस ₹1, इस तरह से दिया गया। तो इसको हम लोग दूसरे मैट्रिक्स में हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब देख सकते हैं कि आप क्या है, आपका 2x2 का मैट्रिक्स है। आप इसमें देख सकते हैं कितना रो है, एक रो और ये दो रो गया, और साथ में 3 कॉलम है, तो 2 आपका हमारा 3 का मैट्रिक्स हुआ। और इसमें आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 रो और एक कॉलम, तो हो जाएगा 3 आपका 1 मैट्रिक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट के लिए देख लेंगे कि इसका जो है कॉलम की संख्या इसका रो की संख्या की इक्वल नहीं है, इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर इसका कॉलम का संख्या और इसका रो का संख्या इक्वल है, 3 और 3 सेम है, तो यहाँ पर इसका हमारा प्रोडक्ट होगा। और जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका हमारा क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा 2/1, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये आपका पहला रो, दूसरा रो और एक कॉलम, यानी कि 2 रो और आपका एक कॉलम होना चाहिए 2/1 में, इस तरह से आएंगे। तो चलिएगा इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई, आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या होगा हमारा 10,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ₹2.50, पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, फिर पहला रो का दूसरा एलिमेंट है, दूसरा आपका एलिमेंट है 2,000, और इसका पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट है ₹1.50, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में यहाँ पर 18,000 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 1। अब देखेंगे आपका फिर जो है दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा और पहला कॉलम के लिए क्या है, दूसरा रो का पहला एलिमेंट है 6,000, साथ में मल्टीप्लाई होगा ये ₹2.50, ये तो आपका सेम होगा। उसके बाद आपका हमारे पास हो जाएगा, इसका दूसरा एलिमेंट है, दूसरा रो का 20,000 इंटू आपका 150, तो सेम होगा, प्लस इसका दूसरा रो का थर्ड एलिमेंट है 8,000, और ये आपका 1 हमारा सेम होगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये ₹2.50 है, तो इसको पॉइंट हटा के 100 लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटा के 100, और ये पॉइंट यहाँ इधर नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये 2 और 2 0 कैंसिल। तो आप आगे हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या होगा, हमारा 25 आपका इस पे हमारा 3 0 यानी 25,000, और इसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 15 2 30, और ये आपका 2 0 3,000, और ये हमारा हो जाएगा आपका 18,000। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फिर अढ़ाई है, तो यहाँ पर इसको हम लोग 100 कर सकते हैं, पॉइंट हटा के 2 0 कैंसिल, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 6 2 12, और 3 आपका 15, और ये आपका 2 0 15,000, साथ में यहाँ पर फिर 100 हो जाएगा नीचे में, ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 15 2 आपका 30, और 30 पे 2 0, और यहाँ पर 3 0, तो ये आपका 30 हो गया, इस पे यहाँ 2 और एक 3 3 0 होगा 30 पे, तो 30 यहाँ पर 1000 हो गया, अब प्लस में आपका 8,000, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 30,000 आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे, इसको हम लोग ऐड कर लें, क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 0 और ये 3 0, यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपका 3 0, साथ में आपका चौथा डिजिट है 8, यहाँ पर 3 तो 8 3 11 और 11 8 और 3 11 और 5 16, यहाँ पर 16 लिखेंगे, और साथ में आपका 1 कैरी हो जाएगा, तो इसका आपका फोर्थ डिजिट ये हो गया, आपका पांचवा डिजिट है, यहाँ पर 1 है तो 1, और इसका पांचवा डिजिट है आपका 2, तो आपका 2 1 3, और ये आपका 46,000, ठीक है। अब इसमें आपका देख सकते हैं इसका 3 डिजिट 0 है, वो लिखेंगे, साथ में 8, और ये आपका यहाँ 0 है, तो 8 और 0 8, और 8 5 ये 13, साथ में आपका 3 और एक 4 और एक 5, ये होगा। तो होगा हमारा क्या होगा, हमने निकाला कि मार्केट 1 में क्या होगा, XYZ का हमारा सेलिंग प्राइस होगा
46,000 और मार्केट 2 में आपका हमारा सेलिंग प्राइस होगा आपका 53,000। ये हमें मार्केट 1 का सेलिंग प्राइस निकला। उसी तरह से हम लोग क्या निकलेंगे, इस डेटा से आपका हम लोग कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे। मार्केट 1 में XYZ प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और आर का मार्केट 2 में XYZ का कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से हम लोग आगे लिखेंगे। उसके लिए यहाँ से फिर से हम लोग लिखेंगे, ये आपका 10,000 है और ये आपका 2,000 है, फिर आपका ये हमारा 18,000 है, इसका फिर से ये 6,000 है और ये आपका हमारा 20,000 है और ये फिर 8,000 है। कॉस्ट प्राइस कितना है इच आइटम का यहाँ पर दिया गया है। इसमें डेटा में 2 रुपीज है एक आइटम का पर यूनिट, यहाँ का 1 रुपीज और यहाँ पर आपका 50/100, 50 पैसा तो उसको हमने क्या बदल दिया रुपीज में। फिर इसी तरह से हम लोग इसको जैसे मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा। यहाँ से आपका 10,000 मल्टीप्लाई पहले 2 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका 18,000 आपका मल्टीप्लाई 50/100 ये होगा। साथ में इसका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका 6,000 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपका 20,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आपका ये 8,000 मल्टीप्लाई 50/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम देख सकते हैं। इसका पहले आप 2 से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, इसका 2 से 2 जीरो आपका कैंसिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा आपका 10 टू जा 20, ये आपका 20,000, साथ में ये 2,000 और ये आपका हमारे पास 18/5 मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इरेज करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका ये हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 2,000 प्लस आपका यहाँ पे 2 से 2 जीरो कैंसिल हो गया था, 18/5 और 90 पे यहाँ पर 1 और 1 2 जीरो, तो ये हो गया। साथ में यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12, 12,000 प्लस आपका 20,000, साथ में आपका ये हो जाएगा यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 8/5 40 पे आपका 1 और ये 2 जीरो, 4,000 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे इसको, यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 4 आपका डिजिट है 9, यहाँ पर डिजिट 2 है तो 9 to 11 और यहाँ पर 0 है तो 11 का 1, साथ में यहाँ पर 5th डिजिट यहाँ पर 2 है तो यह जाएगा 3, ठीक है 31,000 और इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, साथ में ये 4 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 4 to 6 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 12,000 है तो 12 और हाँ 2 1 3 36,000। यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट 1 में जो हमारा XYZ है उसका कॉस्ट प्राइस है 31,000 और मार्केट 2 में जो आपका XYZ है उसका कॉस्ट प्राइस है आपका 36,000। यानी कि प्रोडक्ट जो है आपका XYZ का जो आपको बनाने का खर्च है 31,000 और XYZ का जो है प्रोडक्ट है उसको बनाने का हमारा खर्च है आपका जो है 36,000 मार्केट 2 के लिए, ठीक है। तो अब आपका देख सकते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया और सेलिंग प्राइस भी निकल गया। सेलिंग प्राइस यहाँ पर है आपका, आपने यहाँ निकाला सेलिंग प्राइस, ये आपका हमारा क्या है सेलिंग प्राइस और ये क्या है आपका हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे फिर से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको पता हो गया तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट होगा फर्स्ट मार्केट के लिए। मार्केट फर्स्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है पहले का, को मार्केट वन के लिए प्रॉफिट हो जाएगा हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट वन में देखिएगा सेलिंग प्राइस क्या है XYZ का 46,000 माइनस इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 31,000। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा रुपीज में 30, 7 में 6 में से 1 को लेस करेंगे तो 5 और 4 में से 3 जाएंगे तो 15,000। ठीक है, और फिर मार्केट टू में हमारा क्या प्रॉफिट होगा उसको हम देख सकते हैं। मार्केट टू का सेलिंग प्राइस है आपका 53,000 और मार्केट टू में हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 36,000। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3030 आएगा और 13 में से 6 को लेस करेंगे तो 7 और 7 में 4 में से 3 को 1, तो रुपीस आपका 17,000 आपका सेकेंड मार्केट में हमारा प्रॉफिट होगा मार्केट सेकेंड में, और फर्स्ट मार्केट में हमारा प्रॉफिट होगा 15,000। तो ये रहा इसका आपका क्वेश्चन 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का हमने जो है अच्छे से आपको सोल्यूशन बताया है। तो यही है आपका मैट्रिक्स का एक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स से अलजेब्रा से हम लोग उसको बना के आपको जो है आप इसको डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपको 11 और 12 की तरफ से चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर लिखा गया है जिसमें आप देख सकते हैं कर फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, यानी कि हमें मैट्रिक्स एक्स जो है उसको जो है बताना है और क्या होगा, यानी कि उसके एलिमेंट्स क्या होंगे मैट्रिक्स एक्स का। यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स है जिसका हमारा प्रोडक्ट आपका ये मैट्रिक्स दिया गया है। तब हमें मैट्रिक्स एक्स यानी कि मैट्रिक्स एक्स का एलिमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन आपको तो समझ में आ गया होगा, अब मैं इसके आपको सॉल्यूशन को बता रहा हूँ। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पर हमें मैट्रिक्स एक्स बताना है, मैट्रिक्स एक्स का एलिमेंट बताना है कितना होगा। तो हम पहले यहाँ पर मैट्रिक्स एक्स जो है उसका हमें ऑर्डर पता करना होगा कि कितना होगा। तो हम मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर जो है पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता है 1 2 3 4 5 6, इसका एलिमेंट है, इसका ऑर्डर हो गया 2 रो और 3 कॉलम है तो 2/3। ठीक है, साथ में इक्वल टू है ये हमारा -8 -9 2 4 6, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स एलिमेंट है। इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, आपका 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मैट्रिक्स एक्स जिसका हमें एलिमेंट नहीं पता है कितना होगा, यानी कि इसका सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना पड़ेगा तब हम इसका एलिमेंट बता सकते हैं कितना होगा। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो इसका हमारा एलिमेंट कितने होंगे 4 होंगे। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 का है तो इसका एलिमेंट कितना होंगे आपके 2 3 6 होंगे, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो देखिएगा कि इस मैट्रिक्स एक्स और इस मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट हमारा ये मैट्रिक्स मिल रहा है। तो कब होगा इस मैट्रिक्स एक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब इस मैट्रिक्स का हमारा कॉलम का संख्या और इस मैट्रिक्स का रो का संख्या इक्वल होगा। तो इस मैट्रिक्स में रो का संख्या कितना है 2 है, तो इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या होगी आपका 2 होगी। साथ में देखेंगे इसका रो कितना होगा, हमें कॉलम की संख्या तो पता चल गया कि 2 ही होगा, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 2 है तो इसमें भी रो की संख्या क्या होगी 2, यानी कि यहाँ रो की संख्या 2 दी है तो यहाँ कॉलम की संख्या 2 होगी, क्योंकि यहाँ कॉलम की संख्या और यहाँ रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ रो की संख्या 2 दिया हुआ तो यहाँ में कॉलम की संख्या क्या होगी 2 होगी, तब ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल है होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो हमारा प्रोडक्ट है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो रहा है 2/3। तो हम देख सकते हैं कि इसका रो की संख्या क्या होगा 2 होगा, तब देख सकते हैं 2 ये 2 कॉमन है तो बचा क्या हमारा 2/3, ये 2 और 3, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3, तो यहाँ पर जो होगा आपका रो का संख्या भी क्या होगा 2 होगा, तभी जाके ये आपका 2 कॉमन होगा तो ये हमारा जो होगा 2 और 3 ये हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3 होगा।
तो इस मैट्रिक्स एक्स का हमें ऑर्डर पता हो गया 2/2, यानी कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे 4, 2 2 जा आपका 4। तो 4 एलिमेंट कौन कौन है हमने मान लिए यहाँ पर आपका ए बी सी और ये डी, स्मॉल ए बी सी डी हमने 4 एलिमेंट मान लिया। तो इसी स्मॉल ए बी सी और डी की वैल्यू हम पता कर लेंगे तो हमें मैट्रिक्स एक्स जो है हमें मिल जाएगा। तो चलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, ये 2 2 मिल गया तो 2/3 होगा, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट से एलिमेंट वाइज और ऐड करेंगे। तो ए में मल्टीप्लाई होगा आपका 1 से, साथ में प्लस बी इंटू आपका 4। तो पहला रो और पहला कॉलम का काम खत्म, पहला रो और दूसरा कॉलम का काम करेंगे। तो यहाँ पर पहला रो का एलिमेंट है 1, साथ में ये 2 प्लस बी इंटू आपका 5। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया है, आप मल्टीप्लाई अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पहला रो दूसरा कॉलम का हो गया, पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो का ही एलिमेंट आपका ए और तीसरा कॉलम यहाँ पर 3 प्लस आपका बी इंटू हमारा ये आपका 6, ठीक है। तो ये पहला आपका जो हो गया पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो आपका दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम का काम हो गया। अब यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो का एलिमेंट यहाँ पर सी, ये आपका 1 हो गया, आपका डी इंटू हमारा 4, साथ में यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपका सी इंटू आपका 2 प्लस डी इंटू हमारा ये 5, ये सी इंटू हमारा 3 प्लस आपका डी इंटू हमारा 6, ये होगा आपका। और ये हमारा इसके क्या इक्वल होगा, इसके इक्वल हमारा जो होगा ये मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है आपका -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो a प्लस आपका 4b, साथ में ये 2a प्लस 5b, ये हो जाएगा आपका हमारा 3a प्लस 6b, ये हो जाएगा c प्लस आपका 4d, और ये हो जाएगा 2c प्लस 5d, और ये होगा c 3c प्लस 60, जिसके इक्वल होगा आपका हमारा ये -7 -8 -9 2 4 6, ये मैट्रिक्स इसका एलिमेंट ये, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ये दो मैट्रिक्स मिला, आपका मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपका हमारा इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, और ये इक्वल टू हमारा ये होगा, ठीक है। तब और साथ में ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू आपका ये होगा, और ये इक्वल टू ये होगा, ठीक है, तभी तो इक्वल होंगे। तो देखिएगा हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर आपका ए बी और सी डी की वैल्यू हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आपका 4b वो हमारा इक्वल होगा -7 के, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। साथ में यहाँ पर 2a प्लस हमारा 5b ये आपका इक्वल है आपका -8 के। तो इन दो इक्वेशन से हम लोग ए और बी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से आराम से इसको यूज करके बना सकते हैं। आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपने पढ़ा, तो आपका ए और बी 2 वेरिएबल है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ए और बी की वैल्यू हम लोग जो है निकाल देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस आपका 4 2 8b प्लस इक्वल टू माइनस आपका 7 2 14 -14 हो जाएगा। साथ में इसको हम लोग जस्ट का कस लें 2a प्लस 5b इक्वल टू हमारा ये -8। अब देखिएगा इक्वेशन 2 हो गया जी, हमारा 3 हो गया मान लेते हैं, और ये 2 हो गया जो मल्टीप्लाई किए हैं, और 2 को हमने जस्ट का कस लिखा। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का हमारा जो है आपका साइन चेंज होगा, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस, तो 2a कैंसिल। तो यहाँ पर 8b में से 5b को लेस करेंगे तो क्या आएगा 3b, और यहाँ से 14 में से 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका -6। देयरफॉर यहाँ से b की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं -6 बाई आपका 3 यानी कि -2 मिला, ठीक है।
तो इस b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन हमारा फर्स्ट। तो देख सकते हैं हमारे पास क्या है, a प्लस आपका 4b इक्वल टू हमारा -7 है, तो a प्लस 4 इंटू हमारा कितना होगा -2 इक्वल टू -7, यानी कि a 4 टू जा हमारा 8, यानी कि a -8 इक्वल टू -7, यानी कि a की जो वैल्यू होगी -7 प्लस आपका 8, यानी कि हम लोग a की वैल्यू कर सकते हैं 8 में से 7 प्लस करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू क्या मिली 1 और b की वैल्यू क्या मिली -2। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं आगे में कि अब हम लोग नीचे में देखेंगे c प्लस डी, c प्लस आपका 4d, ये हमारा किसके इक्वल है, आपके 2 के। इसको इक्वेशन आप मान लें यहाँ 3 हो गया तो ये 4, और इसको बात 2c प्लस 5d, 2c प्लस हमारा 5d, ये हमारा किसके इक्वल होगा 4 के। तो इक्वेशन हम लोग 5 मान लें। फिर इसको भी एलिमिनेशन मेथड से इसके जैसा हम लोग करके इसको c और d वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिखाएंगे कि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 4 में, तो क्या हो जाएगा, ये 2c प्लस आपको 4 टू जा 8d और ये 2 टू जा 4। फिर से यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6, 4 और 5 के बाद 6, और ये 2c प्लस 5d, इक्वेशन 5 को हमें जस्ट का तस लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, 2c कैंसिल, और ये 8 में से 5d, 8d में से 5d के कैंसिल करेंगे तो ये 3d, और 4 में से 4 प्लस करेंगे तो 0, यानी कि d की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ से 0 मिला। अब हम लोग d की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट d इक्वल टू 0 इन इक्वेशन वहाँ 4 में, इक्वेशन 4 वी गेट क्या मिलेगा हमें, d c इक्वल टू 4d, c प्लस 4d इक्वल टू क्या है 2 है, यानी कि यहाँ से c प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ 0 प्लस 2, यानी कि c, और ये 4 प्लस 0, 4 इंटू 0 0, और c प्लस 0 आपका c, और इक्वल टू हमारा 2, यानी c की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका a b और c d की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारा से x जो होगा हमारा, हमने जो x यहाँ पर लिया जिसका एलिमेंट आपका a b c d है, x हमारा मैट्रिक्स मिल गया। तो a की क्या वैल्यू है, आपका एलिमेंट की वैल्यू 1 है, b की -2, और c की वैल्यू आपका 2, और d की वैल्यू 0, d एलिमेंट की वैल्यू 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स आपका x मिल गया जिसका एलिमेंट होगा 1 -2 2 और 0, 2/2 का, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखें आपने कि किस तरह से इसका सोल्यूशन कितना इजी है। आपको बस मैट्रिक्स x जो है उसका ऑर्डर आपको पता कर लेना है, और फिर से सिंपली मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करते हुए आपको जो है आपको a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने समझ लिया, अच्छा क्वेश्चन था काफी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 12 और 13, 14 और 15 की तरफ ले जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, तब तक आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी a और b आपका हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ द सेम ऑर्डर, a और b का ऑर्डर हमारा सेम है, सच दैट ए बी इक्वल टू बी है, यानी कि ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और बी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारा क्या है इक्वल दिया गया है। देन प्रूव बाय इंडक्शन, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। ठीक है, तो इसमें हमारा आपका 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, उसके बाद कह रहा है फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू क्या है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन।
सबसे पहले ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या मानेंगे, पीएन। तो लेट आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो पीएन है, जिसमें हमारा ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 के लिए इसको चेक करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर एलएचएस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ए बी टू द पावर एन है, तो ए बी का पावर 1 हो जाएगा, एन की प्लस में हम लोग 1 लेंगे एन की वैल्यू, तो क्या होगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आरएचएस लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका बी टू द पावर एन इंटू ए है, बी का पावर क्या है 1, एन की वैल्यू 1 लेंगे तो, और ये आपका ए, तो ये हमारा हो जाएगा आपका बी ए मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया है ये ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए, तो ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू हमारा बी ए, ये हमारा दिया है गिवन। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ए बी इक्वल टू बी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू हमारा आरएचएस, सो P1 इज ट्रू, यानी आपका n का वैल्यू 1 के लिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n के जगह हम लोग k लेंगे और n इक्वल टू k हम लोग मान लेंगे स्टेटमेंट ट्रू है। k क्या है, हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट pk इज ट्रू, वेयर k इज क्या है आपका एनी सम रियल नंबर, कर सकते हैं कोई रियल नंबर है, सम आपका नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं नेचुरल नंबर, क्योंकि n की वैल्यू हमें कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जहां जहां पर हमारे पास इसमें हमारा n है वहां के लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी टू द पावर के इक्वल होगा हमारा बी टू द पावर के इंटू ए, ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जो है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको हम लोग दिखाएंगे कि ये सही है। तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम लोग दिखाएंगे सही है, तो हम लोग कर सकते हैं मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेटिव से कि हमारा इतना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना होगा n के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए। तो हम आप देखेंगे लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, हम लिखेंगे वी शैल नाउ सो दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इस बात को कंसीडर करेंगे, इसका हमारा जो है लेफ्ट पार्ट इसको कंसीडर करेंगे, जिसमें हमारा a b टू द पावर आपका n है, तो n के प्लस में क्या लिखेंगे, n के प्लस में हम लोग लिखेंगे k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a b k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर a आपका b टू द पावर k इंटू आपका हमारा b, इस तरह से लिख सकते हैं, बेस में तो पावर ऐड करते आएगा। अब देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर b टू द आपका हमारे पास दिया गया है इक्वेशन आपका, यहाँ पे इसमें हमारा ए बी टू द पावर के, ए बी का पावर के बी के इंटू ए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा ए आपका बी पावर के, ये क्या होगा हमारा बी के ए, इक्वेशन फर्स्ट से, और ये हमारा मैट्रिक्स बी, ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर्म 1। ठीक है, ए बी का पावर के को हम बी के इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख सकते हैं आगे में कि जब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट में हम लोग लेके बी के एन के प्लस में के प्लस 1 लेंगे, तो ए बी टू द पावर के प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी का पावर बेस सेम है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका b टू द पावर क्या होगा k प्लस 1 इंटू हमारा a। ठीक है, ये दोनों का बेस सेम है तो इसका पावर ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पर n के प्लेस में k+1 लेंगे तो होगा a b टू द पावर k+1 और ये b टू द पावर k+1 आपका इंटू a। तो k+1 के लिए भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। आप k+1 यहाँ रखिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो pk+1 is true whenever pk is true। तो अब हम कह सकते हैं हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all n is the element of natural number, यानी फॉर ऑल n is the नेचुरल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, ये इक्वल टू हमारा ये होगा। ये प्रूव हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो इसका मैंने एक पार्ट मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आपका सेकेंड वाला पार्ट इसी तरह से आपको जो है प्रूफ कर लेना है। काफी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 में भी आपको बताया गया है। तो ये जो है इसका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर इफ ए मैट्रिक्स आपका दिया है जिसका एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट, यानी कि यहाँ पर रिलेशन दिया है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे आएगा हम लोग देख सकते हैं। हम लोग ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर आएगा मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की जगह हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं और आइडेंटिटी में हमारा जो होगा ये हमारा सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है। हमारा सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। लेकिन मैट्रिक्स ए क्या है, जिसका एलिमेंट आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर से आपका हमारा मैट्रिक्स है तो अल्फा बीटा ये गामा और ये मैट्रिक्स माइनस गामा इक्वल टू का होगा हमारा 1 0 0। सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सेकंड का है, ये भी आपका सेकंड ऑर्डर का है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ऑर्डर का आएगा आपका हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा हमारा, यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा, साथ में ये बीटा इंटू आपका गामा। पहला रो और पहला कॉलम का काम खत्म, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस आपका बीटा इंटू माइनस गामा। ठीक है, साथ में दूसरा रो और पहला कॉलम। तो ये गामा इंटू आपका अल्फा प्लस ये माइनस अल्फा इंटू आपका ये गामा। फिर से ये आपका गामा इंटू बीटा प्लस में माइनस अल्फा और ये इंटू फिर से माइनस अल्फा। ये इक्वल है हमारा 1 0 0 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बीटा इंटू गामा। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ये माइनस आपका अल्फा इंटू बीटा। साथ में ये आपका हो जाएगा गामा इंटू अल्फा और ये माइनस अल्फा इंटू गामा और ये आपका गामा इंटू बीटा और ये माइनस माइनस आपका प्लस आपका अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 0 0 1। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा कैंसिल, ये अल्फा गामा और अल्फा गामा दोनों से में कैंसिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपका आगे में कि इसमें हमारा आया अल्फा स्क्वायर आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा, बीच में प्लस है यहाँ तो प्लस होगा। तो अल्फा स्क्वायर आपका बीटा गामा ये आपका 0 ये 0 और फिर से यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि ये आप हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और ये आपका हमारा ये बीटा गामा। आपका हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस आपका ये बीटा गामा इक्वल टू आपका 1 0 0 1। तरफ से देख सकते हैं ये 0 0 के इक्वल है, यहाँ 0 0 के इक्वल है, ये हमारा इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका सेम आ रहा है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा और यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो हमारा क्या होगा, हम लोग मैट्रिक्स ऑफ इक्वालिटी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर आपका इसको सारा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू आपका 0।
तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका, हमारा आपका सी है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू सी, हमारा सी आ रहा है। तो 30 नंबर का आपका सी क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन। काफी सिंपल सा था आपका, इसका आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसका आपको देखा सोल्यूशन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए क्या है, हमारा सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो ए क्या होगा हमारा उसकी वैल्यू। तो हम कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर ए सिमेट्रिक कह रहे हैं, तो ए का हमारा जो होगा ट्रांसपोज क्या होगा, हमारा मैट्रिक्स ए होगा। और साथ में ए अगर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का ट्रांसपोज जो होगा हमारा मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज हमारा मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पर ए माइनस इधर आएगा तो प्लस ए, तो ए प्लस ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, यानी 2a मैट्रिक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या आएगा, हमारा 0, यानी कि मैट्रिक्स ए क्या होगा, हमारा 0 होगा। कब, जब हमारा आपका मैट्रिक्स आपका ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगा, तब यहाँ पर इस तरह से सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। तो हमारा उस स्थिति में मैट्रिक्स ए क्या होगा, हमारा आपका जो होगा 0 मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स होगा। ये जो हमारा होगा आपका 0 मैट्रिक्स या फिर आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसका ऑप्शन आपका है आपका 14 का बी नंबर। ठीक है, 14 का बी। अब देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है 15, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कह रहा है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आपका हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है, दिया गया है। तो देन आई प्लस हमारा जो होगा ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ही आपका हमारा दिया गया है। तो काफी सिंपल सा है, हम बता सकते हैं। देखिएगा a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता होगा, a का क्यूब प्लस आपका b का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल, यहाँ पर हमारा माइनस 7 है, ये है। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने यहाँ तोड़ दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आई क्यूब, आई को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, खुद मैट्रिक्स आई आएगा। साथ में यहाँ पर क्या दिया है आपको, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स ए का क्यूब को, साथ में हमारा 3i इंटू ए मैट्रिक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3i स्क्वायर इंटू आई ए, और ये हमारा हो जाएगा 3i इंटू आपका ए मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस 7a मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आई मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर जो है हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ये लिखेंगे ए स्क्वायर आपका हमारा ए स्क्वायर है क्या, फिर तो हमारा ए स्क्वायर जो हम ए लिख सकते हैं, साथ में ये मैट्रिक्स और ये 3i इंटू ए मैट्रिक्स, तो आई के स्क्वायर हमारा आई होगा, तो 3i इंटू ए मैट्रिक्स, साथ में ये आपका 3i हमारा इसमें होगा आपका यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू आपका ए हमारा स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर क्या हमारा खुद मैट्रिक्स आपके ए के इक्वल है माइनस आपका 7 है। ठीक है, तो अब हमारा आई मैट्रिक्स और ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 3i इंटू ए, ये क्या हो जाएगा आई इंटू ए हमारा मैट्रिक्स ए आ जाएगा, साथ में आई इंटू ए हमारा क्या होगा आपका मैट्रिक्स ए, तो 3i हो जाएगा, आई इंटू ए मैट्रिक्स ए होगा 3 इंटू ए मैट्रिक्स हो गया माइनस 7a मैट्रिक्स। ठीक, अब हम देख सकते हैं ये आई मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर ए का स्क्वायर क्या होगा हमारा मैट्रिक्स ए दिया है, साथ में यहाँ पर 3a प्लस 3a माइनस आपका हमारा 7 है। ठीक है, तो आई मैट्रिक्स ये इक्वल हो गया आपका 3 और 1 4 4 और 3 7, यानी 7a मैट्रिक्स माइनस 7a मैट्रिक्स। तो 7a मैट्रिक्स प्लस में माइनस में सेम है, कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका हमारा नल मैट्रिक्स हो गया, तो आई प्लस हमारा नल मैट्रिक्स क्या होगा हमारा आई मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा, ये ऑप्शन हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आंसर होगा इसका
ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन देखेंगे 15 का आपका सी नंबर, हमारा सी में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सोल्यूशन। तो काफी जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का। तो ये वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो में आपका, इसमें मैंने आपको चैप्टर जो है 3 उसको आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें आपके 13 वीडियो लगे हैं चैप्टर 3 को कंप्लीट करने में। वीडियो लेक्चर 1 से लेकर 13 तक आप देखेंगे तो आपका चैप्टर 3 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये मिसलेनियस चैप्टर जो है आपका वीडियो लेक्चर नंबर 12 और 13 में आप देख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको जो है इस आपके यहाँ पर मैट्रिक्स जो होता है कंप्लीट होता है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक है उसको आपको शुरू करूंगा। चलिए तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, खूब सारा प्यार देते रहिए इसी तरह से। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।